बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। चैप्टर नंबर 2 है एंड एग्जांपल नंबर 2.1 है। द पोजीशंस ऑफ टू एरोप्लेन्स एट एनी इंस्टेंट आर represented by 2 points A 234 and B 567 from an origin O in kilometer as shown in figure 2.8। ये हमारे पास फिगर शो की गई है। ये एरोप्लेन A है, ये एरोप्लेन B है। इसके पोजीशन वेक्टर को ओ ए से शो किया गया है और इस बी के पोजीशन वेक्टर को ओ बी से शो किया गया है। तो हमने फाइंड क्या करना है, व्हाट आर देयर पोजीशन वेक्टर्स। हमने इन एरोप्लेन्स के पोजीशन वेक्टर फाइंड करने हैं जो कि एक पॉइंट ए पे है, दूसरा पॉइंट बी पे है। और कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू एरोप्लेन, और इन दो एरोप्लेन्स के दरमियान डिस्टेंस भी फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं। गिवन डेटा में हमारे पास सबसे पहले पॉइंट ए है, उसकी वैल्यू है 2, 3 एंड 4 एंड पॉइंट बी गिवन है जिसकी वैल्यू है 5, 6 एंड 7। सबसे पहले हम देखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को आर से शो करते हैं और इसकी जनरल फॉर्म है आर इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अब हम देखते हैं कि अगर ए पॉइंट जो है वो एरोप्लेन ए के पोजीशन को शो करता है तो इसके लिए हम जो पोजीशन वेक्टर देखेंगे वो ओ ए बनेगा। तो ओ ए हमारे पास क्या आएगा, ए की वैल्यू 2, 3, 4 है। हम इसको लिखेंगे 2i प्लस 3j प्लस 4k। सेम इसी तरह अगर हम पॉइंट बी के लिए पोजीशन वेक्टर फाइंड करें ओ बी, तो हमारे पास आएगा 5i प्लस 6j प्लस 7k। अब हम देखते हैं बाय हेड टू टेल रूल। इसमें क्या करना होता है, ये एक वेक्टर दिया गया है ओ ए, दूसरा वेक्टर ओ बी है। तो हेड टू टेल रूल के मुताबिक जब हम रिजल्टेंट फाइंड करते हैं तो सेकेंड वेक्टर की जो टेल है वो फर्स्ट वेक्टर के हेड पे रखते हैं और रिजल्टेंट वेक्टर की जो टेल है वो पहले वेक्टर की टेल के साथ और सेकेंड वेक्टर की हेड के साथ इस रिजल्टेंट के हेड को मिलाते हैं। तो अब इसमें रिजल्टेंट जो है वो ओ बी बन रहा है। तो हमारे पास ओ बी क्या बनेगा, ओ बी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी। ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई। ओ बी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी। हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। एक एरोप्लेन इस पॉइंट पे है, दूसरा इस पॉइंट पे है। तो हमारा जो डिस्टेंस है वो ए बी बन रहा है। ए से बी तक हमें डिस्टेंस चाहिए। तो इस इक्वेशन से अगर ए बी फाइंड करें तो हमारे पास क्या आएगा, ए बी इज इक्वल टू, ये ओ बी यहाँ पहले पड़ा हुआ है, ओ ए इस साइड पे पॉजिटिव है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। ए बी फाइंड करें तो क्या आएगा, ओ बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है वो है 5i प्लस 6j प्लस 7k माइनस ओ ए की वैल्यू है 2i प्लस 3j प्लस 4k। ए बी की वैल्यू हमारे पास आएगी 5 माइनस 2 3i प्लस 6 माइनस 3 3j प्लस 7 माइनस 4 3k। ये हमारे पास वैल्यू है वेक्टर ए बी की जो कि एरोप्लेन ए और बी के दरमियान डिस्टेंस है। अब ये डिस्टेंस वेक्टर है तो हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमें पता है कि फार्मूला लगाएंगे हम स्क्वायर रूट एक्स की वैल्यू का स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर। ए बी मैग्नीट्यूड हमारे पास है, एक्स की वैल्यू इसमें 3 है इसका स्क्वायर, प्लस वाई भी 3 है इसका स्क्वायर, प्लस जी भी 3 है इसका स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 प्लस 9 27 और 27 का स्क्वायर रूट लेंगे वो हमारे पास आएगा 5.2 किलोमीटर। ये एरोप्लेन ए एंड बी के दरमियान डिस्टेंस है ए एंड बी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल।
एग्जाम्पल नंबर 2.2 है, टू फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एंड 20 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी इन डायरेक्शन मेकिंग एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली विद एक्स एक्सिस, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। इस एग्जाम्पल में हमें ये बताया गया है कि दो फोर्सेज, एक 10 न्यूटन की दूसरी 20 न्यूटन की, एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का और 60 डिग्री का एंगल बना रही हैं। तो हमने रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करनी है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास गिवन डेटा कौन सा है। उसमें F1 हमारे पास 10 न्यूटन है, F2 हमारे पास 20 न्यूटन है। एंगल बाय F1 विद एक्स एक्सिस 30 डिग्री है एंड एंगल बाय F2 विद एक्स एक्सिस 60 डिग्री है। तो स्टेप 1 में हम सबसे पहले इसके एक्स कंपोनेंट्स फाइंड करेंगे। एक्स कंपोनेंट में हम फोर्स 1 का भी एक्स कंपोनेंट फाइंड करेंगे, फोर्स 2 का भी एक्स कंपोनेंट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले द एक्स कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट फोर्स, उसको हम शो करेंगे F1x से। इसका फार्मूला है F1 cos थीटा। F1x हमारे पास है, F1 कितने हमारे पास गिवन है 10 न्यूटन एंड cos, क्योंकि फोर्स 1 जो है वो एक्स एक्सिस के साथ 30 का एंगल बना रही है तो cos 30। F1x इज इक्वल टू 10 न्यूटन इंटू cos 30 की वैल्यू है 0.866। इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 8.66 न्यूटन। इसके बाद हम देखते हैं द एक्स कंपोनेंट ऑफ सेकेंड फोर्स, उसको हम शो करेंगे F2x से। F2 cos थीटा, F2x इज इक्वल टू, F2 हमारे पास गिवन है 20 न्यूटन इंटू cos थीटा हमारे पास गिवन है 60 डिग्री। तो F2x इज इक्वल टू 20 न्यूटन इंटू cos 60 हमारे पास होता है 0.5। ये हमारे पास वैल्यू आएगी 10 न्यूटन। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, फोर्स 1 और 2 के y कंपोनेंट फाइंड करेंगे। द y कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट फोर्स, उसको हम शो करेंगे F1y से। उसका फार्मूला है F1 sin थीटा। F1 हमारे पास गिवन है, F1y इज इक्वल टू, F1 की वैल्यू है 10 न्यूटन इंटू साइन, एंगल हमारे पास गिवन है 30। इसकी वैल्यू है 10 न्यूटन इंटू साइन 30, हम जानते हैं कि वो इक्वल है 0.5 के। तो F1y की वैल्यू क्या आएगी, 10 इंटू 0.5, 5 न्यूटन। इसके बाद द y कंपोनेंट ऑफ सेकेंड फोर्स, उसको हम शो करेंगे F2y से। उसका फार्मूला है F2 साइन ऑफ थीटा। F2y इज इक्वल टू, F2 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 20 न्यूटन इंटू साइन हमारे पास गिवन है 60 डिग्री। F2y इज इक्वल टू 20 न्यूटन इंटू साइन 60 की वैल्यू है 0.866। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 17.32 न्यूटन। ये हमारे पास एक्स कंपोनेंट्स की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास वाई कंपोनेंट्स की वैल्यू आ गई। इसके बाद हम दोनों एक्स कंपोनेंट को ऐड करेंगे ताकि हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स का एक्स कंपोनेंट फाइंड हो जाए। दोनों फोर्सेस के वाई कंपोनेंट को ऐड करके रिजल्टेंट फोर्स के वाई कंपोनेंट को फाइंड करेंगे। तो देखते हैं एफ ऑफ एक्स, रिजल्टेंट फोर्स का वो हमारे पास होगा F1 ऑफ एक्स प्लस F2 ऑफ एक्स। तो हमारे पास F1 ऑफ एक्स की वैल्यू भी फाइंड है जो है 8.66 न्यूटन एंड F2 एक्स की वैल्यू है 10 न्यूटन। इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। ऐड करने से हमारे पास
एफ एक्स इज इक्वल टू 8.66 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन। एफ एक्स हमारे पास आएगा 18.66 न्यूटन। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, फोर्स एफ वाई फाइंड करेंगे। इसके लिए दोनों फोर्सेस के वाई कंपोनेंट को ऐड करेंगे, एफ वन ऑफ वाई प्लस एफ टू ऑफ वाई। इन सब की वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली हैं। एफ वन ऑफ वाई हमारे पास है 5 न्यूटन प्लस एफ टू ऑफ वाई हमारे पास है 17.32 न्यूटन। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 22.32 न्यूटन। जो रिजल्टेंट फोर्स हमने फाइंड करनी है उसका एक्स कंपोनेंट भी फाइंड कर लिया हमने, उसका वाई कंपोनेंट भी फाइंड कर लिया। तो रिजल्टेंट फोर्स को हम फाइंड करते हैं एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट। वैल्यूज़ पुट करें, एफ इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है 18.66 इसका स्क्वायर प्लस एफ वाई हमारे पास है 22.32 का स्क्वायर। एफ इज इक्वल टू इस सब को हम ओपन करेंगे, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे प्लस इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, इनको ऐड करके स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास आंसर आएगा 29 न्यूटन। लास्ट स्टेप में हम एंगल फाइंड करेंगे जो रिजल्टेंट फोर्स एक्स एक्सिस के साथ बना रही है। तो एंगल फाइंड करने का फार्मूला है tan इनवर्स एफ ऑफ वाई ओवर एफ ऑफ एक्स। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ ऑफ वाई हमारे पास गिवन है 22.32 न्यूटन ओवर एफ ऑफ एक्स है 18.66 न्यूटन। इनको डिवाइड करके आंसर आएगा 1.196। इसका tan इनवर्स लेंगे 1.196 का तो हमारे पास एंगल आएगा 50 डिग्री। ये वो एंगल है जो रिजल्टेंट फोर्स एक्स एक्सिस के साथ बना रही है। एग्जाम्पल नंबर 2.3 है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू फोर्सेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज आल्सो इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ दीज फोर्सेज। इस एग्जाम्पल में हमने दो फोर्सेस के दरमियान एंगल फाइंड करना है। कौन सी दो फोर्सेस जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो किस एंगल पे उनको ऐड करें कि उनका जो रिजल्टेंट है वो इनमें से किसी भी एक फोर्स के रिजल्टेंट के इक्वल आए। लेट्स सपोज हमारे पास दो फोर्सेस हैं 5-5 न्यूटन की, तो उसका रिजल्टेंट भी 5 न्यूटन ही आए। वो कब आएगा, किस एंगल पे आएगा, वो एंगल हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि लेट थीटा बी द एंगल। थीटा वो एंगल है कि दो फोर्सेस के दरमियान बन रहा है, टू फोर्सेस F1 एंड F2। और जो F1 फोर्स है, F1 इज अलोंग एक्स एक्सिस। अगर ये एक्स एक्सिस के अलोंग है तो जाहिर बात है ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो बनाएगी वो 0 डिग्री ही होगा। इसके बाद हम रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट देखेंगे, फिर रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट देखेंगे। तो देन एक्स कंपोनेंट द रिजल्टेंट विल बी, क्या होगा, हम जानते हैं कि आर एक्स किसके इक्वल होगा, क्योंकि दोनों फोर्सेस के एक्स कंपोनेंट हैं उनको ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट हमारे पास आएगा। तो F1x प्लस F2x। आर एक्स इज इक्वल टू, इसको ओपन करेंगे तो F1x है तो cos थीटा प्लस F2 cos थीटा। हम जानते हैं कि F1 फोर्स जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है तो इसका जो एंगल है वो 0 डिग्री बनेगा, प्लस F2 किसी भी एंगल पे हो सकती है, वो एंगल हमने फाइंड करना है, उसके लिए थीटा वैसे आएगा। आर एक्स इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि cos 0 1 के इक्वल है तो F1 प्लस F2 cos थीटा। ये हमारे पास आर एक्स की वैल्यू आ गई। इसके बाद हम देखते हैं y कंपोनेंट ऑफ
देयर रिजल्टेंट। दोनों फोर्सेस का एक्स कंपोनेंट फाइंड कर लिया, अब दोनों फोर्सेस का वाई कंपोनेंट फाइंड करते हैं। आर वाई इज इक्वल टू F1y प्लस F2y। आर वाई इज इक्वल टू F1, क्योंकि y है तो अब आएगा साइन थीटा प्लस F2 साइन थीटा। आर वाई इज इक्वल टू F1, क्योंकि F1 एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है इसलिए साइन 0 डिग्री प्लस F2 साइन, ये सेम वैसे आएगा। आर वाई इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि साइन 0 होता है इसलिए हम इसको इग्नोर कर देंगे। क्या मैं लिख देता हूँ F1 0 प्लस F2 साइन थीटा। तो आर वाई हमारे पास आएगा F2 साइन थीटा। अब हम देखते हैं कि रिजल्टेंट का जो फार्मूला है वो किससे इक्वल है। R इज इक्वल टू आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर, इस सारे का स्क्वायर रूट। इसको हम दोनों तरफ स्क्वायर लेते हैं तो ये आएगा आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर। आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर एक्स की वैल्यू हमारे पास जो फाइंड है वो है F1 प्लस F2 कॉस थीटा, इसका स्क्वायर, प्लस आर वाई की वैल्यू हमारे पास जो फाइंड हुई है वो है F2 साइन थीटा। अब देखें, जैसा कि एग्जांपल में बताया गया था कि फोर्सेस का मैग्नीट्यूड उनके रिजल्टेंट के इक्वल है, तो हम ये चीज़ लिख सकते हैं कि जो R है वो F1 के इक्वल है, F1 F2 के इक्वल है, और ये F1 F2 क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड की हैं तो इसको हम F पुट कर सकते हैं। तो जहाँ पे R है, जहाँ पे F1 है और जहाँ पे F2 है, उन सब की जगह पे हम F लिखेंगे। तो R का स्क्वायर है तो इसकी जगह क्या आएगा, F का स्क्वायर इज इक्वल टू F1 है तो F प्लस F2 है, वहाँ पे भी F आएगा, कॉस थीटा इसका स्क्वायर प्लस F2 है तो इसकी जगह पे भी F आएगा, और साइन थीटा इसका भी स्क्वायर। फार्मूला ओपन करें, एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको ओपन करेंगे तो एफ का स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए इंटू बी 2ab, तो 2f स्क्वायर कॉस थीटा आएगा, प्लस इसको ओपन करेंगे तो एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा। तो एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस, ये लिख रहा हूँ मैं, 2f स्क्वायर कॉस थीटा प्लस, इन दोनों में से एफ स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल, तो वैल्यू आएगी 0 इज इक्वल टू 2f स्क्वायर कॉस थीटा प्लस एफ स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हम जानते हैं कि 1 के इक्वल है तो इस जगह 1 पुट करेंगे। 0 इज इक्वल टू 2f स्क्वायर कॉस थीटा प्लस एफ स्क्वायर। 0 इज इक्वल टू एफ स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आएगा 2 कॉस थीटा प्लस 1। एफ स्क्वायर को 0 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0 इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा प्लस 1। 1 पॉजिटिव है, इस साइड पे जाएगा तो नेगेटिव बन जाएगा। 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू -1 एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। थीटा फाइंड करना है तो कॉस उधर जाएगा तो कॉस इनवर्स -1/2, और हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स -1/2 इक्वल टू 120 डिग्री। ये वो एंगल है जिस एंगल पे अगर इक्वल मैग्नीट्यूड की दो फोर्सेस को ऐड किया जाए तो इनका जो रिजल्टेंट है वो इन्हीं में से किसी एक के मैग्नीट्यूड के इक्वल आता है। अगर मैं यहाँ पे इसकी फिगर ड्रा करूँ तो लेट्स सपोज ये हमारे पास एक फोर्स है, फर्ज करें ये 5 न्यूटन की है, तो इसके ऊपर
अगर मैं ये एक फोर्स दूसरी लगाऊँ, ये भी 5 न्यूटन की हो, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा ये भी 5 न्यूटन का आएगा, क्योंकि ये दूसरी फोर्स हेड टू टेल रूल के मुताबिक मैंने जहाँ पे रखी है। अगर इसको इसकी ओरिजिनल जगह पे रखूँ 120 का एंगल फिर बन जाएगा। कैसे? ये 5 न्यूटन है, इसकी टेल को मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे रखता हूँ, ये दूसरी फोर्स है, देन जो ये एंगल बनता है इन दो फोर्सेस के दरमियान वो 120 डिग्री बनता है। और जब हम इसको ऐड करते हैं हेड टू टेल रूल के मुताबिक, तो इस फोर्स को हम इसके हेड पे रखते हैं, फिर इसका रिजल्टेंट फाइंड करते हैं, तो वो सेम वही आता है जो कि इनका मैग्नीट्यूड होता है। तो ये थीटा एक ऐसा एंगल है 120 जिस पे दोनों फोर्सेस को ऐड करने से रिजल्टेंट की वैल्यू इनमें से किसी एक फोर्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल आती है। एग्जाम्पल नंबर 2.4 है, अ फोर्स F इज इक्वल टू 2I प्लस 3J यूनिट्स हैज़ इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव्ड फ्रॉम पॉइंट A13 टू द पॉइंट B57, फाइंड द वर्क डन। हमने वर्क डन फाइंड करना है और हम जानते हैं कि वर्क डन का फार्मूला है F.D। फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट लें तो वर्क फाइंड कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले ये जो पॉइंट ए मूव हुआ है पॉइंट बी तक, ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे, उसका फोर्स के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास वर्क डन आ जाएगा। तो सबसे हमारे पास गिवन क्या है, F इज इक्वल टू 2I प्लस 3J, पॉइंट ए है 13 एंड पॉइंट बी है 57। हमने वर्क डन फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए फाइंड करेंगे, फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी फाइंड करेंगे। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए के लिए मैं इसको शो करता हूँ आर ए से। तो आर ए इज इक्वल टू, क्योंकि पॉइंट ए 13 है तो आई प्लस 3J, ये आर ए का पोजीशन वेक्टर है और बी का पोजीशन वेक्टर होगा 57 है तो 5I प्लस 7J। इसके बाद हम फाइंड करेंगे डिस्प्लेसमेंट, इसको डी से शो करेंगे, इज इक्वल टू, क्योंकि पॉइंट बी तक गया है तो आर बी माइनस आर ए जो है वो डिस्प्लेसमेंट बनेगा। आर बी की वैल्यू हमारे पास है 5I प्लस 7J माइनस आर ए की वैल्यू है I प्लस 3J। माइनस करें 5I माइनस I 4I प्लस 7J माइनस 3J 4J। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है। अब हमने वर्क फाइंड करना है और वर्क हम जानते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू F.D। F हमारे पास गिवन है वो है 2I प्लस 3J डॉट, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है 4I प्लस 4J। इन दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास वर्क डन फाइंड हो जाएगा। 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 4 8 प्लस 3 इंटू 4 12, 8 प्लस 12 20। तो जो हमारा वर्क डन है वो 20 यूनिट्स आएगा। एग्जाम्पल नंबर 2.5 है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए 2I प्लस 8J प्लस K इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर B 3I माइनस 4J माइनस 12K। इस एग्जाम्पल में हमने प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर फाइंड करना है A इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर B। अगर वेक्टर A का प्रोजेक्शन B की डायरेक्शन में फाइंड करना है तो हम A cos थीटा फाइंड करेंगे। अगर हमने वेक्टर B का प्रोजेक्शन A की डायरेक्शन में फाइंड करना है तो B cos थीटा फाइंड करेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं हमारे पास गिवन क्या है। गिवन हमारे पास वेक्टर ए दिया गया है 2I माइनस 8J प्लस के, और वेक्टर बी दिया गया है 3I माइनस 4J माइनस 12K। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा, देन हमें फाइंड क्या करना है, हमें ए कॉस थीटा फाइंड करना है। क्योंकि वेक्टर ए का प्रोजेक्शन फाइंड करना है इन द डायरेक्शन ऑफ बी तो ए कॉस थीटा फाइंड करेंगे। अगर ये पूछा जाता कि वेक्टर बी
का प्रोजेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए फाइंड करें तो हम बी कॉस थीटा फाइंड करते। तो बाय डेफिनेशन हम जानते हैं कि ए डॉट बी किसके इक्वल है, हम जानते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा। अब हमने ए कॉस थीटा फाइंड करना है, तो ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी ओवर बी का मैग्नीट्यूड। तो इक्वेशन 1 इसको कह देते हैं। तो ए भी हमारे पास गिवन है, बी भी हमारे पास गिवन है, हम इनका डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे और हमें बी मैग्नीट्यूड चाहिए तो हम पहले वो फाइंड कर लेते हैं। बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, हम जानते हैं किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट आई के साथ 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस जे के साथ -4 है तो -4 का स्क्वायर प्लस के साथ -12 है तो इसका स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 16 और 12 का स्क्वायर 144। बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, इन सबको ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद इनका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 13। बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 13। तो इक्वेशन 1 देखते हैं, ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी ओवर बी का मैग्नीट्यूड। तो ए कॉस थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि ऊपर ए है तो ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है 2i -8j प्लस के डॉट, बी की वैल्यू है 3i -4j -12 के ओवर बी मैग्नीट्यूड, उसकी वैल्यू है 13। तो ए कॉस थीटा इज इक्वल टू, डॉट प्रोडक्ट लेना है तो 2 × 3 6 प्लस -8 × -4 प्लस 32 प्लस +1 और -12 × -12 ओवर 13। प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 26 ओवर 13। देन ए कॉस थीटा इज इक्वल टू 13 2, ए कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। तो ये वेक्टर ए का प्रोजेक्शन है वेक्टर बी की डायरेक्शन में, ए कॉस थीटा इज इक्वल टू 2।